तो हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि अगर आप बिहार राज्य से निवास करते हो यानी बिहार राज्य के रहने वाले हो और आप अपना जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र घर बैठे बनाना चाहते हो तो कैसे आप मोबाइल से ऑनलाइन के माध्यम से जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र घर बैठे बना सकते हो और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपको देखने और सीखने को मिलेगा कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट से संबंधित वीडियो, और वो भी हिंदी में। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ऑनलाइन के लिए आपको एक आधार कार्ड और एक फ़ोटो की ज़रूरत होगी जो आपको ऑनलाइन के दौरान वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल या लैपटॉप किसी में भी कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो चलिए हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा serviceonlineBihar.gov.in। तो सर्विस टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे पहला नंबर में serviceonline.bihar.gov.in लिखा हुआ आ गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे RTPS4 पहला नंबर का जो वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब आपको देखिए यहाँ पे राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने से पहले आपको देखिए यहाँ पे राइट साइड में ही नागरिक अनुभाग के नीचे खुद का पंजीकरण का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको सबसे पहले पंजीकरण कर लेना है, तभी आप इस वेबसाइट पर लॉगिन हो सकते हो। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके अपना पंजीकरण कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर योरसेल्फ खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है और यहाँ पे खुद का पंजीकरण कर लेना है। तो चलिए हम इस वेबसाइट पे पहले से ही पंजीकरण कर चुके हैं, तो लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ लॉगिन के लिए आगे बढ़े का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, जो आप अभी रजिस्ट्रेशन के दौरान लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाए थे वही यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं। लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना है। चलिए हम पासवर्ड डाल लेते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा डाल के नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे पेज लॉगिन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे देखिए राइट साइड में मेनू का ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे आपको देखिए यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल, उसके नीचे अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको जितने भी अवेलेबल सर्विसेज होंगे वो सारा शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जिस भी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है वो सर्च कर लेना है। जैसे में अगर आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है तो यहाँ पे आपको रेसिडेंस सर्च करना होगा। तो देखिए यहाँ पे रेसिडेंस सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इशुएंस ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट एट डीएम लेवल, आरओ लेवल, एट एसडीओ लेवल, जिस भी लेवल का आपको अप्लाई करना है यहाँ से चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्च करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कास्ट सर्च कर लेते हैं। तो कास्ट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट डीएम लेवल, आरओ लेवल एंड एसडीओ लेवल का ऑप्शन आ जाएगा। आपको जिस भी लेवल का अप्लाई करना है यहाँ से चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे इनकम सर्च कर लेना है। चलिए इनकम सर्च कर लेते हैं। तो इनकम सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट डीएम लेवल, आरओ लेवल एंड एसडीओ लेवल ऑप्शन आ गया। आपको जिस भी लेवल का अप्लाई करना है वो यहाँ से चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है तो यहाँ पे कास्ट सर्च कर लेते हैं, और हमें आरओ लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो आरओ लेवल पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए पेज खुल चुका है। अब जो भी डिटेल हमसे मांगा जाएगा वो डिटेल हमें यहाँ पे सही सही फिल कर देना है।
तो चलिए हम सारा डिटेल फटाफट फिल कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से आपका जेंडर पूछा जाएगा, तो आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका अभिवादन पूछा जाएगा, तो आपका अभिवादन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से एप्लीकेंट का नाम पूछा जाएगा, तो आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हो तो एक तरफ आपको इंग्लिश में नाम डालना होगा और दूसरे तरफ हिंदी में। अगर आप लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हो तो नाम के बाद स्पेस दबाते ही आपका नाम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको एप्लीकेंट का फादर नेम डाल लेना है। तो चलिए हम फादर नेम डाल लेते हैं। इसके बाद आपको एप्लीकेंट का मदर नेम डाल देना है। तो चलिए हम मदर नेम डाल लेते हैं। तो मदर नेम के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा हस्बैंड नेम। तो अगर आप किसी लेडी का अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको उनका हस्बैंड नेम डाल देना है, परंतु याद रहे कि आपको जाति में हस्बैंड नेम नहीं डालना है, नहीं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद आपसे आवेदक का मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर डाल देना है। तो चलिए हम आवेदक का मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है। तो राज्य में बिहार हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे ज़िला पूछा जाएगा, तो आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हो वो ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपका अनुमंडल पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम अनुमंडल सेलेक्ट कर लेते हैं। अनुमंडल के बाद आपसे आपका प्रखंड पूछा जाएगा, तो प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप ग्राम पंचायत से निवास करते हो तो आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। अगर आप नगर निगम से निवास करते हो तो आपको नगर निगम सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह अगर आप नगर परिषद से बिलोंग करते हो तो आपको नगर निगम सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो यहाँ नगर पंचायत का भी ऑप्शन है, आप नगर पंचायत भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी पंचायत से बिलोंग करते हो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आप जिस गांव के रहने वाले हो वो गांव का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम गांव का नाम डाल देते हैं। गांव का नाम डालने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस डाल देना है, जहां पर भी आपका पोस्ट ऑफिस हो। तो चलिए हम पोस्ट ऑफिस डाल देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस डालने के बाद आपको अपना थाना सेलेक्ट कर लेना है, यानी पुलिस स्टेशन। तो चलिए हम पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे एरिया का पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद अगर आपका अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, यानी आपका जन्म स्थान और आप अभी जहाँ पे रहते हो वो अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको ऊपर के जैसा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको नीचे सारा डिटेल्स सेम फिल हो जाएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको आवेदक का फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से चूज करके फ़ोटो अपलोड कर लेना है। तो चलिए हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो याद रहे कि फ़ोटो 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए। तो फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपका पेशा पूछा जाएगा कि आप छात्र हैं या सरकारी सेवा है या किसान हैं या व्यापार करते हैं, आप क्या हैं वो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे जाति का वर्ग पूछा जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपका कास्ट चुनने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपका जो जाति है वो सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपके कास्ट का उपजाति होता है तो यहाँ पे उपजाति सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे कैप्चर फिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे कैप्चर फिल कर लेते हैं। कैप्चर फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ओके करने के लिए मांगेगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके सारा डिटेल मिला लेना है कि सही फिल हुआ है या नहीं। तो चलिए हम नीचे स्क्रॉल करके सारा डिटेल मिला लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करके सारा डिटेल मिलाने के बाद आपको अटैच एनेक्स्चर का ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है।
तो देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे पेज खुल चुका है। अब आपको यहाँ से दस्तावेज सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं। तो प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ भी आप सेव करके उसे रखे हो। तो चलिए हम चूज फाइल पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइल ओपन हो चुका है। अब हम आधार कार्ड सेलेक्ट करके उसे अपलोड कर लेंगे। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सेव एनेक्सर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है लास्ट प्रोसेस का। तो देखिए यहाँ पे आपका जाति बन गया है और रिसीविंग शो हो गया है। तो अब आपको नीचे स्क्रॉल करके सारा डिटेल देख लेना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं, या तो आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी व्यक्ति का जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।